स्टूडेंट, आज बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे आदि शब्द आते हैं तथा समय जरूर दिया जाता है, वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। देखिए, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे के साथ समय जरूर दिया जाता है। इसे यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया रेड पेन से, समय जरूर दिया होता है। रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है, बट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम जरूर दिया होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन आता है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ बहुत कम हो गया है, विल का यूज़ ही ज़्यादा करते हैं। बात करें विल कहाँ आता है तो ही, शी, इट किसी के नेम या सिंगुलर के साथ विल हैव बीन, आई, वी प्लूरल के साथ शैल हैव बीन। बट जैसा कि मैंने पहले बताया था, मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ बहुत कम हो गया है, विल का ही यूज़ करते हैं। मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, और टाइम मैंने बताया ना कि रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे के साथ टाइम जरूर दिया जाता है, तो टाइम में सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सिंस का समय, सिंस का यूज़ सर्टेन, जहाँ पर एग्जैक्ट टाइम पता हो, जैसे 2 बजे से, सुबह से, शाम से, 2021 से, सनों के पहले, एग्जैक्ट डे के बिफोर, इससे पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। और जहाँ अनिश्चित हो यानी अनसर्टेनिटी हो, क्लियर ना हो कब से, जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, तो इन जगहों पे हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जैसे एग्जाम्पल, वह सुबह से नहा रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? ही विल हैव बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग। जो बात होता है उसमें नहाना हमेशा लेते हैं, तो बात ही नहीं आएगा, उसकी जगह टेक आएगी। टेक मतलब लेना, नहा रहा होगा मतलब नहाना लेने के सेंस में होता है, वह बात ले रहा होगा, टेक में आईएनजी लगा देंगे, टेकिंग बात। अब सुबह से ये निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग। इसका दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। हम 9 बजे से केबीसी देख रहे होंगे। केबीसी मतलब कौन बनेगा करोड़पति, सोनी का सबसे ज़्यादा, सोनी चैनल का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो कौन बनेगा करोड़पति। तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे? हम 9 बजे से, तो हम की क्या होती है? वी। मैंने क्या कहा था, शैल का यूज़ बहुत कम हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने एक एग्जाम्पल आपको बता दिया है। शैल का यूज़ आई और वी या प्लूरल के साथ करेंगे। हम 9 बजे से केबीसी देख रहे होंगे। वी शैल हैव बीन, देखने की इंग्लिश वॉच होती, वॉच में आईएनजी लगाया, वॉचिंग केबीसी सिंस 9 o'clock। अब यहाँ पे सिंस क्यों लगाया? क्योंकि एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया 9 o'clock। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट विल और शैल के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में एक चीज प्लस टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अब निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। निगेटिव मतलब जहाँ नॉट आता है, तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। वह सुबह से नहीं नहा रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? ही विल नॉट हैव बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर नॉट कहाँ रखेंगे? विल और हैव के बीच में, या शैल और हैव के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे, और बाकी सेम एज इट इज ही रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस या फॉर। इसी का एक नेक्स्ट दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 2 घंटे से स्कूटी चलाना नहीं सीख रही होंगी। अब यहाँ पर क्या है? मैं 2 घंटे से,
तो मैं की इंग्लिश आई के साथ शैल का यूज़ करेंगे। आई शैल नॉट हैव बीन, मैंने बताया था नॉट का यूज़ कहाँ करेंगे, विल या शैल के तुरंत बाद, पर हैव से पहले। तो हैव से पहले नॉट और शैल के बाद। आई शैल नॉट हैव बीन लर्निंग, सीखने की इंग्लिश लर्न होती है। फर्स्ट फॉर्म लर्न में आईएनजी लगाए, लर्निंग टू ड्राइव आ स्कूटर फॉर 2 hours। अब यहाँ पर पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, अनसर्टेनिटी है, इसलिए फॉर का यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो शैल सब्जेक्ट के बाद विल या शैल में एक चीज़, प्लस नॉट, प्लस हैव, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस सिंस या फॉर में एक चीज़, प्लस टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इंटेरोगेटिव मतलब जिनके बाद में सेंटेंस के बाद में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो इसको एग्जाम्पल समझेंगे। पहले इसका ए पार्ट मतलब जो सेंटेंस क्या वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे क्या वह सुबह से नहा रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या पहले आया, तो क्या के अकॉर्डिंग विल या शैल में एक चीज़ रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह किसके लिए है, मेल के लिए है। तो मेल के ही होती है, ही के साथ हमेशा विल आता है। विल ही हैव बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। अब इसको एक दूसरा सेंटेंस से समझेंगे। क्या अंजलि 2 घंटे से सो रही होगी, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे अंजलि भी सिंगुलर आया है, सिंगुलर के साथ विल या शैल का भी यूज़ करेंगे। विल अंजलि हैव बीन स्लीप, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, स्लीप की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, स्लीपिंग फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर की बात करें तो विल और शैल में एक चीज़, प्लस सब्जेक्ट, प्लस हैव, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस सिंस या फॉर में एक चीज़, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट मतलब जो क्वेश्चन फैमिली से होता है। वह 2 घंटे से कहाँ रह रहा होगा। अब यहाँ पर जो कहाँ वर्ड आया है इसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे। वेयर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में एक चीज़। अब यहाँ पर वह है, मेल के लिए विल लगता है, मेल के लिए ही होता है, ही के अकॉर्डिंग विल लगेगा। वेयर विल ही हैव बीन लिविंग फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क। दूसरा समझेंगे एग्जाम्पल। वह 2020 से अपना ब्यूटी पार्लर कैसे चला रही होगी। 2020 से मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप लोगों को पता है 2020 में कोरोना आया था, बहुत क्राइसिस आ रहे थे, लोगों की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। लोगों ने रीस्टार्ट किया, अपने आप को स्टैंड किया। तो उसी में से मैंने एक एग्जाम्पल किसी का लिया हुआ है। वह 2020 से अपना ब्यूटी पार्लर कैसे चला रही होगी। तो सबसे पहले हम कैसे की इंग्लिश बनाएंगे। कैसे की होगी, हाउ विल। अब चला रही इससे लड़की का पता चल रहा है, फीमेल के लिए शी का यूज़ करते हैं। हाउ विल शी हैव बीन रनिंग, चलाने की इंग्लिश रन होती है, रन में आईएनजी, रनिंग हर ब्यूटी पार्लर सिंस 2020, क्वेश्चन मार्क। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड विल या शैल में एक चीज़, प्लस सब्जेक्ट, प्लस हैव, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस सिंस या फॉर में एक चीज़, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। थैंक यू।